नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुशील सिंह एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन। इस बुक को हम लोग पार्ट बाई पार्ट में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर मेरे कहना आप लोग मानते हैं तो कहेंगे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, इस बुक को देख लेते हैं। एसपीडी रेलवे भारतीय बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित 1992 से 2023 तक 2024 संस्करण। मुख्य आकर्षण 1980 सेट्स। चलिए दोस्तों, तो आज पढ़ लेते हैं संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाई मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाई मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंदुस्तान महासागर। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंदुस्तान महासागर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंदुस्तान महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंदू महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंदू महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तट से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सबसे अधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है।
देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के भारत एक दृष्टि में, चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत एक दृष्टि में अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति चतुष्कोणीय। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2रा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश
रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गौर माता, गुजरात। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गौर माता, गुजरात। उत्तरी बिंदु इंद्राकौल, लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। उत्तरी बिंदु इंद्राकौल, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरियन, तमिलनाडु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरियन, तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिगमलियन या पार्सन पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिगमलियन या पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूसरी 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूसरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश।
सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10। तो चलिए दोस्तों 3 कोलोन में चलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य की सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत की 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू-अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्र है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू-अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से
एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का आविष्कार अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है।